नमस्कार दोस्तों, जीबी सिंह कोचैप कुछ अलग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मैथ का अगला टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं कि आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज वगैरह जो होती चीजें हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होते हैं उसके बारे में समझेंगे। आज की वीडियो हम सिंपल इंटरेस्ट को समझेंगे पार्ट 1 में। दोस्तों, मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको नहीं बताऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है और या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसको खुद से ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट को समझने से पहले आप सिर्फ ये समझे पहले कि ब्याज जो इंटरेस्ट होता है वो होता क्या चीज है। देखिए दोस्तों, एक चीज है, अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं, जो इंटरेस्ट शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसके बहुत सारे क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं दोस्तों, अलग अलग क्या होते हैं, उसके मीनिंग होते हैं। और जैसे कि एक मीनिंग आप समझते हो कि मेरा इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब दिलचस्पी, कि मैं इसको काम करने में मेरे को अच्छा नहीं लगता है, एक तो वो होता है इंटरेस्ट। और एक जो दूसरा एक उसका मीनिंग जैसे और भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि लाभ होता है, तो स्वार्थ होता है इंटरेस्ट का मतलब ही। तो उसी तरीके से इनका भी एक अर्थ जो है इंटरेस्ट का, वो क्या होता है दोस्तों, ब्याज होता है। जो हम मैथ्स की भाषा में अगर इसको इंटरेस्ट को बोलेंगे तो हम ये कहेंगे कि हम ब्याज को पढ़ रहे हैं दोस्तों। अब ये समझ लेते हैं कि जो हमारा ब्याज है दोस्तों, वो होता क्या चीज है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। आप इस एग्जांपल को एक बार मेरे हिसाब से हर किसी के साथ में मतलब हुआ ही है कहीं ना कहीं। याद कीजिए दोस्तों, जब आप अपनी सिस्टर को या कोई बहन है वो अपने भाई को कुछ चीज, वो कहीं बाजार में गया हुआ है और उसको ये बोलती है कि भाई मेरे लिए वो चीज लेके आ सकते हो क्या, आप बाजार में गए हुए हो तो क्या वो मेरी चीज लेके आ जाओगे। तो उस समय भाई जो है वो अपना भी स्वार्थ देखता है, अपना भी थोड़ा सा लाभ देखता है, और वो बोलता है कि मैं लेके तो आ जाऊंगा। तो वो बोलते कि हाँ पैसे दे दूं मैं तुझे इतने की आएगी। तो वो बोलता है कि नहीं, उतने मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसमें 10 रुपए के भाई जैसे कि ऐसा मान लीजिए कि बोलता है कि मैं तो 10 रुपए के गोलगप्पे खा आऊंगा, और उसके भी आपको क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, जितना उस लड़की के ऊपर जितनी उसकी जरूरत है दोस्तों, उसके हिसाब से तो उसको 100 रुपए की चीज आनी थी मान लीजिए, लेकिन उसने अपने एक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर क्या लगा दिया है, एक तरीके का ब्याज लगा दिया है, उसके ऊपर से एक अमाउंट लगा दिया है कि इतना चार्ज करूंगा मैं प्लस में करके कि 10 रुपए और लगेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, उसको सामान लेके आना था 100 रुपए का, लेकिन उसको अब बाद में पैसे कितने देने पड़ेंगे, 110 रुपए। तो वो जो 10 रुपए बना है ना, वो एक तरीके का क्या है दोस्तों, ब्याज है। अब इस तरीके से ऐसे समझिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देखिए। अब स्कूल में एग्जाम्पल को समझिएगा कि स्कूल में मान लीजिए किसी दोस्त से आपको इमरजेंसी में 100 रुपए लेने पड़ गए या 10 रुपए लेने पड़ गए। तो उससे आपने मांगा कि भाई मेरे को 10 रुपए दे दे, मैं तेरे को कल आगे दे दूंगा। अब उसने क्या किया दोस्तों, उस दोस्त ने कहा कि मैं तुझे 10 रुपए दे दूंगा, लेकिन मैं तेरे से कल जो है एक कोई टॉफी लूंगा, 1 रुपए वाली या 2 रुपए वाली। वो अपने हिसाब से बोलता है कि मैं एक टॉफी ले लूंगा तेरे से और 10 रुपए तो लूंगा ही लूंगा। तो उसने अपनी इमरजेंसी को देखते हुए, उस समय उसकी जरूरत को देखते हुए उसने क्या कह दिया कि ठीक है भाई, मैं तेरे लिए कल जो है एक जो लॉलीपॉप होती है दोस्तों, वो बोलता है कि मैं तेरे को वो ला के दे दूंगा और तेरे 10 रुपए भी लौटा दूंगा। तो दोस्तों, उसने अपने उस शौक के लिए या एक मजे के लिए उसने उस 10 रुपए के साथ में एक और चीज की मांग की है। वो एक तरह का क्या है दोस्तों, वो लॉलीपॉप एक ब्याज है। तो आप ये समझिए, जब कोई इंसान आपसे क्या लेता है दोस्तों, पैसे मांगता है,
अब मैथ की बात हम समझ रहे हैं दोस्तों। तो अगर किसी को हम पैसे देते हैं दोस्तों, चाहे वो कितने भी पैसे हो, और कुछ समय के लिए देते हैं दोस्तों, कुछ टाइम के लिए देते हैं भाई कि इतने दिन के लिए मेरे को ये पैसे दे दो, तो वो आदमी दोस्तों उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगाता है। क्या लगाता है दोस्तों? एक्स्ट्रा चार्ज करता है, एक्स्ट्रा पैसे मांगता है कि जितने दिए हैं उसके अलावा भी उस टाइम की वजह से जितनी देरी होएगी उस हिसाब से उसको क्या चाहिए? एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो क्या है दोस्तों? इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट जो है दोस्तों, वो इंटरेस्ट है, वो तीन चीजों पे डिपेंड करता है। तीन चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो कितने पैसे दिए गए हैं, जितने पैसे जो दोस्तों दिए जाते हैं, जिसके ऊपर आपने क्या लेना है? उसका ब्याज लेना है। जितने पैसे पर, उसको दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू समझिए, जो आपने अपनी बहन वाले केस में देखा था, तो वहां पर जो 10 रुपए हैं दोस्तों, 100 रुपए हैं, 100 रुपए का उसने सामान मंगवाया था, तो वो 100 रुपए जो है दोस्तों वहां पर क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है। ये समझिए। आपने फ्रेंड से अपने स्कूल में एग्जांपल देखा था, तो उसके अंदर जो आपने 10 रुपए उससे लिए थे, वो उसकी क्या है दोस्तों? 10 रुपए प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। और दोस्तों टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। टाइम के ऊपर, समय के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये कैसे डिपेंड करेगा? कि कितने टाइम के लिए आपने वो पैसे लिए हैं, कितने टाइम के लिए वो पैसे आपने लिए हैं, वो डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा समय के लिए आप पैसे लेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा? उसका इंटरेस्ट होगा। जितने ज्यादा पैसे लेंगे, उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? ब्याज बनेगा या इंटरेस्ट बनेगा। तीसरी चीज के ऊपर जो डिपेंड करते हैं दोस्तों, वो होता है हमारी रेट, यानी दर। अब इस चीज को समझें कि रेट क्या चीज है दोस्तों। इस पैसे जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, जो हमारा दोस्तों मूलधन होता है, क्या होता है? मूलधन जो होता है दोस्तों, वो मूलधन जो हमने किसी से लिया है, उसके अंदर कितने रुपए पर कितना चार्ज, ये समझिए दोस्तों। जैसे कि कोई आपको ये बोलता है कि आपने किसी से 1000 रुपए लिए, एग्जाम्पल समझोगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1000 रुपए लिए दोस्तों, उसने आपको ये बोला कि भाई अगर आप मेरे से 1000 रुपए लोगे तो मैं आपसे एक दिन का ध्यान समझिए, समय में एक दिन बोल रहा हूं, एक दिन के लिए 100 रुपए पर 1 रुपया लूंगा भाई। अगर तू मेरे से 100 रुपए लेगा, मैं तो उसके ऊपर तेरे से कितना, एक दिन के लिए 1 रुपया चार्ज कर दूंगा। यानी एक दिन के बाद मुझे लौटाएगा तो तू 100 रुपए की नहीं लौटाएगा, कितने लौटाएगा? 101 रुपए। तो दोस्तों 1000 के लिए कितना हो सकता है? अब देखिए 100 को अगर मैं 10 से गुना कर दूं दोस्तों, तो 1000 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 100 रुपए पे 1 रुपया है, तो 1000 रुपए कितने रुपए हो जाएंगे दोस्तों? 10 रुपए हो जाएंगे। 100 पर 1 रुपया, फिर 100 पर 1 रुपया, 100 पर 1 रुपया, इस तरीके से 10 बार आप 100 रुपए करेंगे तो उसके ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 रुपए। 1000 रुपए जो लेगा तो 10 रुपए वो जो है एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उसको। कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। तो जो यहां पर जो ये 100 रुपए पर आपको कितने रुपए ऊपर देने पड़ेंगे? चार्ज कितना देना पड़ेगा? 100 रुपए के ऊपर, 100 रुपए के ऊपर, उसको बोलते हैं दोस्तों हम रेट।
आप ऐसा थोड़ा सा समझिए, इस तरीके से समझिए। रेट को आपने ये तो दुकान में पूछा होगा, भाई आपके इस किस रेट में दिए आपने, तो आप वहां पर रेट जो पूछना चाह रहे हैं ना, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 1 किलो के रुपए के, मतलब 1 किलो के सामान का कितना रुपए लोगे, यही तो पूछना चाह रहे हो ना। तो वहां पर जो 1 किलो के हिसाब से पूछ रहे हो ना कि 1 किलो रुपए का कितने आप पैसे लोगे, यहीं पर भी ये पूछना चाह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट, जो ब्याज है, वो आप 100 रुपए पर कितना चार्ज करोगे, और फिर 100 के हिसाब से हम जितने रुपए लेंगे उतने ही क्या बनता चला जाएगा दोस्तों, उसका इंटरेस्ट बनता चला जाएगा। यहां पर 1000 रुपए 10 रुपए है भाई, कितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए। अगर यही दोस्तों अगर 2 दिन के लिए लेने लग जाए, तो 1 दिन का अगर 10 रुपए ब्याज हुआ था, तो 2 दिन का कितना हो जाएगा भाई, 20 रुपए हो जाएगा। तो अब उसको जो है, जब वो 2 दिन के बाद ये पैसे लौटाएगा 2 दिन के बाद, तो वो 1000 रुपए नहीं देगा, वो ब्याज को मिला करके कितने देगा, 1000 रुपए जो उसने मूलधन लिया था, और 20 रुपए उसका क्या बना है दोस्तों, ब्याज बना है 2 दिन का, वो लौटाएगा 1020 रुपए। तो ये कॉन्सेप्ट आप बेसिकली समझें कि टाइम जो है कि कितने समय के लिए वो पैसे दिए गए हैं, वो वहां पर टाइम मायने रखेगा। कितने पैसे दिए गए हैं, जिसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, वो मायने रखेगा। और जो इंटरेस्ट है दोस्तों, उसके अंदर जो रेट हमारी है कि 100 रुपए पर कितना चार्ज वो करेगा, वो भी मायने रखेगी। और दोस्तों ये तीनों ही जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इंटरेस्ट के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए इंटरेस्ट 2 तरह का होता है दोस्तों, इंटरेस्ट 2 तरह का होता है। एक होता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट, आपने सुना ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट। एक तो साधारण ब्याज, और एक होता है दोस्तों हम बोलेंगे मिश्रित ब्याज। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि हम ब्याज किसको बोलेंगे। और अब जो है एक बार ये समझ लीजिए कि जो इंटरेस्ट होता है दोस्तों, जितनी ज्यादा प्रिंसिपल वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट होगा, जितना ज्यादा टाइम के लिए दिया जाएगा उतना ही क्या होगा, उसका इंटरेस्ट बनेगा, ब्याज बनेगा। और जितनी दर से दिया जाएगा, 100 रुपए के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज करोगे उतना ही क्या बनेगा भाई, ब्याज बनेगा। आपने देखा ना, जब आपने 1 रुपया चार्ज किया 100 रुपए के ऊपर तो 10 रुपए बना था, और जब आपने उसी 100 रुपए के ऊपर 2 रुपए का क्या किया, पैसे लगाए उसके 2, मतलब 2 रुपए के, अगर 2 रुपए के हिसाब से लगा दोगे तो उस वहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर 10 रुपए आया था 20 रुपए आएगा। 100 रुपए के ऊपर 2 रुपए का चार्ज, कि आप 100 रुपए लोगे तो मैं 2 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा तुम पे, तो 102 रुपए देने पड़ेंगे। कितने दिन के लिए, 1 दिन के लिए। अब ये टाइम जो है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो यहां पर 100 का कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ये काम आएगा वहां पर। इसको बोलते हैं सैकड़ा, कि इतनी ऐसा बोला जाएगा कितना प्रतिशत है भाई, कि वो कहेगा 2 रुपए सैकड़ा। आप ये सुनेंगे अपने जो लोकल लैंग्वेज होती है वहां पर बोलते हैं कि ब्याज की दर क्या है भाई, तो बोलेगा कि सर उसने दिया है कि 2 रुपए सैकड़ा पे है। कई बार आप बैंक के सामने जाओगे तो लोन जो देते हैं ना, तो वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि बहुत ही वार्षिक जो ब्याज दर है उसके बहुत ही कम पर, 2% पर, 3% पर, 4% पर लोन लीजिए। जो वो परसेंट बोला जा रहा है ना, सेंट का मतलब होता है सैकड़ा, यानी 100, कि वो क्या करेंगे, वो कहा, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमसे पैसा लीजिए लोन पर, और कम से कम दर पर। इसका मतलब कम से कम दर पर क्या, अगर वहां पर 3% लिखा हुआ है दोस्तों, या 3 रुपए सैकड़ा लिखा हुआ है, या क्या लिखा हुआ है, 3 रुपए पर, या 3% लिखा हुआ है, तो वहां पर सिंपल सा ये मतलब है कि वो 100 रुपए पर आपसे कितना चार्ज लेंगे, 3 रुपए लेंगे, और उसके हिसाब से आप जितना चाहे उतने क्या कर लीजिए, पैसे ले लीजिए। वहां पर पीछे लिखा मिलता है वार्षिक। वार्षिक का मतलब क्या, 1 साल के लिए आपने
वहां पर 100 रुपए लेंगे तो आपको 103 रुपए देने पड़ेंगे। ये होता है ब्याज का कॉन्सेप्ट। अब दोस्तों आपको इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा ये पता लग गया होगा कि वास्तव में ब्याज क्या होता है दोस्तों। अब समझते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। जैसे कि दोस्तों मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा कि फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं इस समझ से। अब देखिए दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट किसको समझेंगे। अब मैं आपको एक बार मोटा सा वो अंतर भी बता दूंगा, डिफरेंस भी बता दूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। लेकिन आप सबसे पहले क्या कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट को समझिए। देखिए दोस्तों आपको ये बात पता ही चली गई कि हमारी 3 वैल्यू होंगी। एक तो हमारी क्या होगी दोस्तों, प्रिंसिपल वैल्यू होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे दोस्तों। एक हमारी क्या होगी दोस्तों, हमारा टाइम होगा, जितने समय के लिए हमने पैसे दिए हैं। और एक हमारा क्या होगा दोस्तों, रेट होगी, दर होगी कि हम कितने 100 रुपए के ऊपर कितने एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, कितने एक्स्ट्रा रुपए लेंगे। ये होगी दोस्तों हमारी दर। समय देखो दो प्रिंसिपल वैल्यू है वो आपको रुपए में दी मिलेगी। टाइम जो है दोस्तों वो आपको महीने में भी मिल सकता है और साल में भी मिल सकता है। उसको निकालने का तरीका मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होगा दोस्तों। हम यहां पर जितना भी इस एग्जाम्पल जो मैं आपको फॉर्मूला लिखूंगा उसमें हम वर्ष के हिसाब से बात करेंगे दोस्तों, साल के हिसाब से बात करेंगे। ये बात ध्यान रखना कि जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वो साल के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या किया जाता है, साल के हिसाब से ही दिया जाता है और फिर उसको किस में डिवाइड किया जाता है, महीनों में। जो आप देखते हैं कि किसी ने ब्याज पे पैसे ले रखे हो तो वो हर महीने उसका क्या बेचता है दोस्तों, ब्याज बेचता है हर महीने का। वो कैसे दिया जाता है, पहले उसका पूरे साल का निकाला जाता है, फिर उसको 12 से डिवाइड कर जाता है, 12 से भाग कर दिया जाता है और जितने बनते हैं फिर हर महीने पहुंच जाता है ब्याज को। अब देखिए दोस्तों रेट जो है वो हमेशा किस में मिलेगी दोस्तों, परसेंट में मिलेगी। परसेंट में ध्यान से समझिए, फॉर्मूला जब बनेगा तो वहां पर ये परसेंट आएगा सामने। परसेंट का मतलब सीधा सा मतलब होता है दोस्तों बटे में 100, डिवाइड में क्या 100। रेट को दोस्तों आर से लिखेंगे, कैपिटल आर से मान लीजिए। टी को आपको पता है टाइम से लिखेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू को पी से लिखेंगे। अब समझते हैं साधारण ब्याज। मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं SI, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए दोस्तों आप थोड़ा सा एक बार अपने थोड़ा सा पीछे दिमाग घुमाइए और आपने देखा था कि जब हमने उसको 100 रुपए पर क्या दिया था, 100 रुपए अगर उसको पैसे दिए थे, उसके ऊपर उसने हमारे ऊपर एक दिन के लिए, यानी टाइम कितना हुआ 1, उसने कितने रुपए लगाए थे हमारे ऊपर, 1 रुपया लगाया था। तो वो कैसे आया था भाई, कि जो दर हमारी थी वो 100 रुपए पे कितने रुपए ले रहा था, 1 रुपया ले रहा था। तो वहां पर ये होगा कि 1% उसकी क्या है दोस्तों, दर है। 1% का मतलब समझे कि 100 रुपए पर कितना, 1 रुपया। टाइम हमारा कितना मान के चले थे हम, 1 दिन। और प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 100 रुपए थी। तो इस हिसाब से जो हमारा 1 साल का जितने एक दिन का जो हमारा ब्याज आया था, जो हमने एक्स्ट्रा दिया था, वो 1 रुपया आया था। तो वो कैसे आता है दोस्तों, कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू, टाइम और रेट की जो है मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। तीनों को क्या कर दीजिए दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो वो आपका किसका फॉर्मूला आ जाएगा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का। देखिए दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू को पी से लिखा, मल्टीप्लाई आर जो है वो दोस्तों किस में लिख रहे हैं, परसेंट में लिखेंगे। लेकिन अगर आपको ये परसेंट हटाना है तो इसके नीचे क्या कर देंगे आप, 100 कर देंगे। ये बात समझिए,
मल्टीप्लाई में क्या करते हैं दोस्तों, टाइम। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन के आता है, P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड में क्या 100। तो बहुत सारे ये समझते हैं कि P जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू है, मूल दर है हमारा, R जो है हमारी रेट दर है, टाइम जो है T है, समय है। तो ये दोस्तों 100 कहां से आया, तो ये सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारे 100 रुपए के, हम 100 रुपए के ऊपर जितने पैसे चार्ज करेंगे वो ये हैं, और जितने पैसे लिए गए हैं उसको उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाई। अब इसी सिचुएशन को इसमें रख के देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने माइंड से देखें तो उसने 100 रुपए में 1 रुपए चार्ज लगाया एक दिन के लिए, तो हमारा एक दिन का चार्ज होना 1 रुपए, तो मुझे कितना देना पड़ेगा उसको, 101 रुपए। 101 लिया 100 था, 101 रुपया अगर उसको दूंगा मैं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 1 रुपया उसका क्या बना है, इंटरेस्ट बना है दोस्तों। क्या बना है दोस्तों, इंटरेस्ट। अब दोस्तों यहां पर इसके अंदर 100 मल्टीप्लाई में रेट हमारी 1% यानी 1 बटे में कितना दोस्तों 100, और टाइम हमारा 1 दिन था। अगर मैं इस 100 से 100 को क्या करूंगा, काट दूंगा, तो 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो, ये अगर आप 1 की मल्टीप्लाई एक बार कितनी बार करोगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो था, साधारण ब्याज था, वो कितना आया दोस्तों, 1 रुपए। अब सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोल रहे हैं इसको दोस्तों, चाहे आप जो इंटरेस्ट जो आपने लिया है, आपने मान लो आपने लिया था 1 दिन के लिए, आपने लिया था 1 दिन के लिए, लेकिन आपसे क्या हुआ कि पैसे एडजस्ट या जो अरेंजमेंट आप पैसे कर रहे थे वो नहीं हुई। जिस दिन देना था, जिस दिन दिन था, उस दिन आपने नहीं दिए। अब नहीं दिए तो वो तो बोलेगा भाई कि तूने पैसे नहीं दिए। तो जब कोई आदमी अगर आपसे ये बोलता है कि अगर आप 1 दिन नहीं दे पा रहे हैं और दूसरे दिन देना चाहते हैं तो 1 रुपया और ऐड कर लेना भाई, इसका मतलब ये हुआ कि वो 100 रुपए पर अब भी उस रेट को क्या किया हुआ है, कायम किया हुआ है, उतना ही मांग रहा है कि आप क्या कीजिए, अगर 1 दिन छूटेगा तो 1 रुपया ऐड करते चले जाना भाई, 1 रुपया रेट की बात कर रहा हूं। अब अगर 100 रुपए की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, अगर 1000 रुपए की बात करूंगा तो वहां पर हमने पढ़ा था कि 10 रुपए आ जाएंगे। तो इसका मतलब एक दिन का चार्ज कितना, 10 रुपए। अगर 1 दिन नहीं दे पाया तो अगर वो वहां पर कितना चार्ज करता है अगले दिन के लिए, 10 रुपए चार्ज करता है, तो हम उसको बोलेंगे कि वहां पर क्या चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है। अगर वो प्रत्येक दिन का जो है 10 रुपए ही क्या करता है, चार्ज करता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो बोले कि आपने भाई साहब 1000 रुपए मेरे से लिए थे और उसका जो इंटरेस्ट बन रहा था, वो 10 रुपए बन रहा था भाई 1 दिन का। कितने दिन का भाई, 1 दिन का आपको कितना देना था, मान लीजिए 10 रुपए देना था, आपसे नहीं हुआ। अगर वो ऐसा कर दे कि भाई इस जो हमारे 10 इसके अंदर ऐड करो, जो आपने पैसे लिए थे प्रिंसिपल, उसके अंदर क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, तो अब ये हो जाएगा 1010 रुपए। अब बोलता है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा, इसके ऊपर मैं कितना परसेंट लूंगा, जितना वो 1% था, अब इसके ऊपर लूंगा। तो अब जो पैसे आएंगे दोस्तों, अगले दिन के लिए जो चार्ज आएगा वो बढ़ जाएगा, वो 10 रुपए और 10 पैसे आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 10 पैसे, 10 रुपए 10 पैसे। अब पहले दिन के लिए चार्ज कितना था, 10 रुपए, अगले दिन के लिए बढ़ गया कितना, 10 रुपए 10 पैसे, 10 पैसे बढ़ गया ना भाई। तो जो ये हर दिन अगर वो क्या है, ब्याज जो है वो बढ़ने लग जाए, तो उसको तो बोलते हैं हम दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अगर उसका ब्याज वो दिन पे नहीं दे पा रहा है और अगर उसका ब्याज जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है, तो उसको आप समझते हैं कि वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कि इस एग्जांपल से आप थोड़ा सा ये आइडिया आ गया होगा। बाकी जब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट का स्पेशल जो अलग पार्ट, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको बिल्कुल एग्जांपल के साथ इसको और अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। तो आपको ये समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई। अब
फॉर्मूला आपने बनाना सीख लिया कि फॉर्मूला क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट का। अब क्या करते हैं दोस्तों, एक आप चाहें तो इसके फॉर्मूले को आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए समझिए दोस्तों, इसका मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों एग्जाम्पल करने से पहले आप एक काम कीजिए, पहले सिंपल इंटरेस्ट से जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T डिवाइड में क्या दोस्तों 100। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो प्रीति है PRT, जो प्रीति है उसको जो है 100 डंडे पड़े। 100 डंडे का मतलब समझ सकते हैं, डिवाइड में कर देना कि 100 डंडे उसके ऊपर टीचर ने मारे, तो उसको उस टीचर ने जब मारे तो उसके अंदर जो है पढ़ाई की लगन पैदा हुई और वो क्या बन गई दोस्तों, SI बन गई पुलिस में, और उस टीचर से बदला लेने के लिए पहुंची। भाई एग्जाम्पल है, कहीं सीरीज ले जाओ, ठीक है। एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं कि प्रीति को 100 डंडे टीचर ने मारे गुस्से में, उसने फिर आंखें जल करके बहुत अच्छी पढ़ाई की और उसने फिर वो क्या बन गई दिल्ली पुलिस में या हरियाणा पुलिस में, जिसमें भी चाहो आप, क्या बन गई SI बन गई। और उसके बाद टीचर के पास गई कि सर आपने मेरे को 100 डंडे मारे थे, ठीक है। तो ये ऐसा ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं पर आपको क्या चीज पूछ लेगा कि सिंपल इंटरेस्ट निकालिए कैसे है। आपको P दे देगा, R दे देगा, T दे देगा और 100 आपको पता ही है। फॉर्मूले में पुट करोगे सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। एक फॉर्मूला हो गया हमारा भाई। अब हो सकता है कि वो आपको सिंपल इंटरेस्ट दे दे दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट दे दे आपको, ठीक है, और रेट भी दे दे, लेकिन टाइम पूछ ले। सिंपल इंटरेस्ट दे दे, प्रिंसिपल वैल्यू दे दे, रेट भी दे दे, लेकिन टाइम पूछ ले कि कितने समय में उसका जो है ब्याज पूरा हो जाएगा, ये पूछ ले भाई। या कितने समय के लिए उसने पैसे दिए थे, ये पूछ ले। तो ये क्वेश्चन जो है कभी R पूछ सकता है, कभी आपसे P पूछ सकता है, तो वहां पर क्या फॉर्मूले बनेंगे दोस्तों। तो यहां पर सिंपल सा क्या है दोस्तों कि देखो यहां पर ये 100 जो है ये डिवाइड में है, तो ये इक्वल के साइन इस साइड से आएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों मल्टीप्लाई में। तो क्या ये SI के साथ में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। भाई साहब प्रीति ने डंडे आप किसको जड़ दिए, SI बनने के बाद टीचर को, पहले उसने मारे थे ना भाई। तो अब क्या किया, SI के मल्टीप्लाई में क्या कर दिया 100 कर दिया दोस्तों, और ये हमारा हो गया P इंटू R इंटू T। अब दोस्तों अगर आपको P पूछ रहा है तो इन दोनों को डिवाइड में कर दीजिए, इसके R पूछ रहा है तो इन दोनों को क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए इसके नीचे। अगर T पूछ रहा है तो इन दोनों को क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। अब समझिए कैसे, अगर मैं P निकालूं तो P की वैल्यू क्या आएगी, ये SI इंटू में 100 और डिवाइड में क्या दोस्तों R इंटू T। एक फॉर्मूला ये बन गया। अगर आपसे R पूछ लेता है तो आप वहां पर निकालेंगे कि SI मल्टीप्लाई में 100 डिवाइड में क्या दोस्तों P इंटू में T। R निकाला ना भाई, ये हो गया। अगर आपसे टाइम पूछ लेता है तो अब P और R को मल्टीप्लाई कर डिवाइड में कर दीजिए, SI इंटू में 100 और डिवाइड में क्या हो जाएगा दोस्तों P इंटू R। ये आ जाएगा कितने समय के लिए पैसे दिए गए हैं। तो दोस्तों एक फॉर्मूला ये हुआ, एक फॉर्मूला ये हुआ, एक ये हुआ, एक हुआ। हम इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस्तेमाल कितने फॉर्मूले करने पड़ सकते हैं दोस्तों, 4 फॉर्मूले। एक और समझिए, एक और चीज होती है। अब आपसे ये भी दे सकता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू के बाद जो प्रिंसिपल वैल्यू उसने पैसे दिए थे और इंटरेस्ट आया था, इन दोनों का क्या कर दिया उसने जोड़ दिया दोस्तों, मतलब देय राशि। इसको ऐसा समझ लीजिए कि देय राशि कि जितने पैसे उसको देने हैं। कब देगा भाई, जब भी तो देगा कि मूलधन को और ब्याज को मिलाकर के तो देगा। यानी वो लास्ट में जो पैसे किसी को लौटाएगा तो क्या वो प्रिंसिपल वैल्यू और सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ के ही तो देगा। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो ये वैल्यू भी दे सकता है आपको,
ये P प्लस SI क्या कर सकता है, दे सकता है। तो वहां पर आप P की वैल्यू जो है अगर आपको निकालने के दे रखा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसकी 100 रुपए लिए थे और उसका इंटरेस्ट अगर 10 रुपए 1000 रुपए लिए थे और उसका इंटरेस्ट कितना बना था, 10 रुपए बना था। तो अब वो दोनों जोड़कर इतने तो दे देगा ना दोस्तों। तो वो 1000 जो 10 रुपए दे रहा है वो उसकी क्या है, देय राशि है कि वो उतने पैसे उसको क्या करेगा, लौटाएगा। तो दोस्तों ये हमारी देय राशि हो गई जिसको हमने P प्लस SI लिख दिया है दोस्तों। ये हमारी कंपाउंड वैल्यू है, एक बात ध्यान रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट न समझ लिया भाई, है ना। ये कंपाउंड वैल्यू है। कंपाउंड वैल्यू कौन सी भाई, जो हमारी प्रिंसिपल जितना हमने पैसे लिए थे प्लस में ब्याज करके जो हम पूरे के पूरे पैसे किसी आदमी जिससे हमने उधार लिया है उससे लौटाएंगे, वो कंपाउंड वैल्यू है देय राशि। तो आइए दोस्तों इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, अ मैन टेक्स अ लोन ऑफ 1 लाख फॉर 2 years। दोस्तों एक आदमी है वो एक बैंक से लोन लेता है 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए के लिए और 2 साल के लिए 1 लाख रुपए लेता है 2 साल के लिए। और जो उसकी रेट है जो 100 रुपए के ऊपर उसका कितना चार्ज लगेगा दोस्तों, वो 3 रुपए % उसकी क्या है, रेट है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कि सिंपल इंटरेस्ट उसका कितना बनेगा 2 साल के लिए वो, और लास्ट में जितनी उसकी देय राशि होगी जो कंपाउंड प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या होगी। इस एग्जांपल के अंदर आप जो है सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। देखिए दोस्तों आप समझिए कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है वो 1 लाख रुपए है दोस्तों। आप इस तरीके से लिख लीजिए 1 लाख रुपए, ठीक है। और जो हमारी रेट टाइम दे रखा है दोस्तों, टाइम हमारा कितना है, 2 साल है, 2 years। और रेट जो है दोस्तों वो हमारी 3%। अब आप अच्छे तरीके से समझते हैं, आपने पढ़ाई है पहले कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किस तरीके से निकलता है भाई, कि हम प्रिंसिपल वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी इसका P इंटू R इंटू T डिवाइड में क्या दोस्तों 100। अब निकालिए इसको कैसे निकलेगा, P जो है हमारी कितना होगा 1 लाख रुपए हो गया भाई, ठीक है। R जो है हमारा आपको पता है 3 हो गया, परसेंट का मतलब आपको पता है ये 100 हो जाता है, और टाइम जो है 2 साल है। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे दोस्तों, कैंसिल हो जाएंगे। 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। तो ये इस तरीके से जो है हमारा दोस्तों 6,000 रुपए, कितना दोस्तों 6,000 रुपए उसका क्या आ जाएगा दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज जो उसने पूछा था वो क्या निकल के आएगा कि 6,000 रुपए। दोस्तों ये 2 साल का आया है, ये बात भी समझिएगा, कितने का आया है 2 साल रुपए, 2 साल का। अगर 1 साल का पूछे तो भाई क्या करेंगे, अब 2 साल का 6,000 है तो आप देख सकते हैं कि 1 साल का कितना होगा 3,000 रुपए होगा। अगर वो ये पूछ ले कि लोन की जो हर महीने वो ब्याज की किस्त भरेगा वो कितनी भरेगा, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों 12 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे करेंगे 3 एकम 3 और 3 चौके 12, और इसको इससे क्या कर देंगे कैंसल, कि यहाँ पर 1 हो गया, 4 और 2 8 और 4 5 20, यानी कितना हुआ दोस्तों 250 रुपए, कितना दोस्तों 250 रुपए उसकी पर मंथ का क्या होगा दोस्तों ब्याज हो गया, कि वो जो लोन की किस्त की जो एक महीने में पे करना पड़ेगा वो 250 रुपए वो क्या करेगा हर महीने उसका ब्याज भरेगा। आपको पता है 2 साल के लिए 6,000 आया है भाई, 3 जो 1 साल के लिए आया है वो 3,000 रुपए है, और एक हर महीने का जो ब्याज वो कितना है दोस्तों 250 रुपए है। कितने रुपए के ऊपर है भाई 1 लाख रुपए के ऊपर। अब आपसे ये पूछा है कि कंपाउंड प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसे कितने देगा। अरे भाई
आप दिमाग थोड़ा सा ना इस फॉर्मूले के बिना सोच तो वैसे भी तो सोचे ना कि अगर उसका ब्याज 6,000 रुपये बना है, 1 लाख रुपए आपने उसे लिए थे, तो ब्याज के साथ मिलाकर के तो देंगे, तो कितने देंगे? 1,06,000 रुपए। कितने देंगे भाई? 1,06,000 रुपए। देखिए उसकी जो कंपाउंड प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी, जो हमारी देनी पड़ेगी, वो क्या आएगी? SI को हम प्रिंसिपल वैल्यू में क्या ऐड कर देंगे दोस्तों? SI। 1 लाख रुपए में कितना ऐड करेंगे आप? 6,000 रुपए। तो आपका आंसर आ जाएगा 1,06,000 रुपए। ये फॉर्मूले में मैं पुट करने की बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप वैसे भी प्रैक्टिकली सोचेंगे तो इस फॉर्मूले से डायरेक्ट तरीके से भी आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके इसको डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वो हो सकता है कि 2 साल के लिए किसी को 1 लाख रुपए क्या दिया? ब्याज पे दिया, लोन दिया, और 2 साल के देने के बाद उसकी क्या रेट हो, किस दर पे दिया जाए कि उसका जो ब्याज है वो कितना रुपए आए दोस्तों? 6,000 रुपए आए। तो उस समय आपने फॉर्मूला पढ़ाई था कि हम क्या करेंगे, SI जो है, जो हमारा 6,000 रुपए दे रखा है, SI की मल्टीप्लाई 100 से करते हैं और उसके डिवाइड में क्या करते हैं? हमें रेट निकालना है, तो P इंटू में क्या कर देते हैं दोस्तों? हमें T की वैल्यू आपको पता ही है 2 है, P की वैल्यू 1 लाख है, ठीक है, ऐसे। और ऊपर कितना चल रहा है? SI हमारा 6,000 रुपए दे रखा है, तो 6,000 को क्या कर दोगे? 6,000 को 100 से मल्टीप्लाई। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2 और 2 दिए 6। तो हमारा कितनी रेट आ गई दोस्तों? 3% रेट आ गई, जो हमने क्वेश्चन में देखी थी। तो इस तरीके से आप वो 4 फॉर्मूले जो मैंने लिखवाए हैं उनका इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं? इस पूरे क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं। यहीं पर इस वीडियो को दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का मेन कॉन्सेप्ट जो था वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगली क्लास के अंदर हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी समझेंगे और इस सिंपल इंटरेस्ट से जुड़े हुए जो प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उठाएंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट के होंगे, और उनको सॉल्व करके दिखाएंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों इस टॉपिक के नोट्स बनाइए, और अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन अगर आपके सामने कोई हैं तो उनको सोल्व करके देखिएगा और बताइएगा कि वो आपको इफेक्टिव लगे या नहीं लगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।